कुछ दिन पहले गिरफ्तार 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इसके अलावा प्रशांत के साथ गिरफ्तार उनकी पत्नी और 4 अन्य नक्सलियों को भी रिमांड में लिया गया। बताया जा रहा है कि इन सबों से कई नक्सली वारदातों और हत्याकांडों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जेएमएम के पूर्व सांसद सुनील महतो हत्याकांड में भी इनके शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं इनसे पूछताछ के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और ओडिशा की पुलिस भी अपनी टीमें भेज रही है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, प्रशांत बोस जो कई नामों से जाने जाते हैं, कैसे पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में लिया? 1 करोड़ का इन पर इनाम था, कई मामलों में इनकी तलाश की जा रही थी, उनके बारे में बताएं। देखिए, प्रशांत बोस बिहार, झारखंड या आप कह सकते हैं कि सीपीआई माओइस्ट के हायरार्की में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और इनको अमूमन तो इन्हें आइडियोलॉग भी माना जाता है, लेकिन आइडियोलॉग होने के साथ साथ इन दोनों राज्यों में खासकर जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए, वो चाहे जहानाबाद जेल ब्रेक की घटना हो या झारखंड में पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या हो या रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, उन सभी घटनाओं के मास्टरमाइंड के रूप में उन्हें जाना जाता है। फिलहाल जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो पिछले शुक्रवार को, जब वो सरायकेला आ रहे थे, वो पिछले 2-3 सालों से उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक लगा था, जिसके कारण वो जगह बदल कर अपनी इलाज करा रहे थे। और उस दिन सरायकेला खरसावां में जो है वो एक टोल पे पकड़े गए थे। उनके बारे में जो है, उनके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी और उसी आधार पर पुलिस ने उन्हें, झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद कल सोमवार को उन्हें दोपहर में वहां के सरायकेला के स्थानीय कोर्ट ने रिमांड पर, पुलिस को 7 दिनों के रिमांड पर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगले 150 घंटों तक न केवल झारखंड पुलिस बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी यहां पर आएगी और उनसे बारी बारी से पूछताछ करेगी। कुछ राज्यों की पुलिस उन्हें अपने यहाँ की घटनाओं के संबंध में एक बार झारखंड पुलिस अपनी पूछताछ पूरी कर ले, उसके बाद बारी बारी से उन्हें अलग अलग राज्यों में भी के पुलिस जो है उन्हें रिमांड पर ले जाकर वहां पर पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ काफी अहम इसलिए है कि पहली बार इतने बड़े नक्सली नेता को जिंदा पकड़ा गया। हालांकि उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल उन्हें रखना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ये नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का बहाना बनाकर वो हो सकता है कि पुलिस वालों की पूछताछ में थोड़े से जो है टाल मटोल का रवैया अपनाएं। लेकिन हाँ, झारखंड पुलिस कहती है कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ से कई मामलों का उद्भेदन एक साथ हो जाएगा। बिल्कुल, कई मामले उसमें पूछताछ में उनके बारे में फिर डिटेल्स में मिलेगी। मनीष, यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ प्रशांत बोस के अलावा उनकी पत्नी और 4 अन्य नक्सली भी पकड़े गए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी, किस तरह की ये पूरा नेक्सस था इन सभी का? देखिए, ये प्रशांत बोस जैसे नेता, उनकी जो पत्नी है शीला मरांडी, वो भी काफी नक्सलों की जो हायरार्की है सीपीआई माओइस्ट की, उसमें भी उनका नाम काफी जाना पहचाना है। और नक्सली पकड़े गए हैं, उनके बारे में भी पुलिस का कहना है कि उनको भी एक साथ बैठा के पहले तो अलग अलग पूछताछ की जाएगी और बाद में जरूरत होगा तो सबको एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। और इसी के लिए सभी 6 लोगों का रिमांड पुलिस ने एक साथ लिया है और सभी का अलग अलग पूछताछ जो है अब शुरू हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। आप